नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे अधिकतर लोगों को आज इंतजार होगा कि जंतर मंतर पर क्या हुआ। कुछ खास नहीं हुआ जंतर मंतर पे। उस पे कल एक विशेष बात करूंगा। थोड़ी खबर पुख्ता हो जाए तो विशेष बात मैं करूंगा। लेकिन अभी एक खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। कल तो पार्टी टूट ही गई पूरी तरह से, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सारे सांसद छोड़ के चले गए, बिल्कुल छोड़ के चले गए। बस औपचारिक घोषणा बाकी है, किसी भी पल वो घोषणा हो सकती है। सांसद चले गए। संगठन को ममता दीदी ने पहले ही डिसॉल्व कर दिया। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल से, नंदीग्राम हो, संदेश खाली हो, 24 परगना हो, साउथ नॉर्थ दोनों 24 परगना हो, कोलकाता हो, हर जगह टीएमसी के नेताओं के ऊपर डंडे बरस रहे हैं और अंडे बरस रहे हैं। डंडे पुलिस बरसा रही है। डंडे मतलब लिटरल मीनिंग नहीं कि डंडा लगने लगा, लेकिन अभी अभी शुभेंदु अधिकारी ने एक आदेश दिया कि संदेश खाली की जांच की जाए। संदेश खाली का मैं एक वीडियो आया है, अगर मैं वो दिखा सकता हूं तो ये मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपने देखा होगा। संदेश खाली में एक नेता है श्रीमान रॉबिन। ये देखिए, ये संदेश खाली से, ये पानी से, ये देखिए तालाब से ये हथियारों का जखीरा निकाला जा रहा है। ये पुलिस के जवान जब श्रीमान रॉबिन को कब्जे में किया तो रॉबिन की निशानदेही पे ये जखीरा हथियारों का एक छोटे तालाब से निकाला गया। मतलब वो भागता भागता क्या हुआ तो तालाब में फेंक दिया इस हथियार को। और जब पुलिस वहां पहुंची, रॉबिन को गिरफ्तार किया। रॉबिन की गिरफ्तारी से पहले पूरे संदेश खाली में टीएमसी के गुंडों के खिलाफ, संदेश खाली कौन सा जगह है? संदेश खाली जगह है शाहजहां शेख का। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, जो शाहजहां शेख कहता था कि हाँ, कहता है अभी भी, अब तो खैर वो जेल में है। शाहजहां शेख कहता है कि हाँ, मैं बांग्लादेशी हूं और यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो मेरी कीप हैं, वो मेरी रखैल हैं। और ममता जी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। जिस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हो, 11 महिला सांसद हो, आज ममता जी ने 3 जो पोस्टिंग की है अपने पार्टी की, पुरानी कमेटी को डिसॉल्व करने के बाद वो 3 के 3 महिलाओं को दिया है। उस महिला मुख्यमंत्री का मैं हैरान हूं कि संदेश खाली के इस गुंडे के साथ ममता जी ने कोई बर्ताव क्यों नहीं किया। इसी संदेश खाली में अब देखिए, जब शुभेंदु सरकार का डंडा चल रहा है और एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल में रेड कर रही है। ध्यान रख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल पुलिस जो अपने इनपुट पे काम कर रही है वो तो कर ही रही है। एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम पूरे पश्चिम बंगाल में सूचनाएं इकट्ठा कर रही हैं और गिरफ्तारी कर रही है। क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल को ममता दीदी ने बांग्लादेश बना दिया था। और अब अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो इन तस्वीरों को साफ साफ देख लें। ये तस्वीर देखिए आप, गिनती हो रही है, जो हथियारों का जखीरा मिल रहा है ये वहां गिनती हो रही है। बंगाल पुलिस जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई, स्टेट की सीआईडी और एनआईए सब मिलकर के पूरे पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के बाद क्या हो रहा है, जहां जहां एनआईए की टीम पहुंच रही है, जहां सीबीआई की टीम पहुंच रही है,
जहां लोकल सीआईडी की टीम पहुंच रही है, इससे स्थानीय लोगों में भरोसा जग रहा है कि वो अब प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। अब उनको लग रहा है कि राम राज्य आया है पश्चिम बंगाल में। ये जैसे ही वो कंफर्म हो रही हैं या हो रहे हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों, कि अब हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारे ऊपर कोई अब गुंडा हमला नहीं करेगा, हमारी बहू बेटियों की इज्जत पर कोई हाथ नहीं डालेगा। ये जैसे ही कंफर्मेशन होता है अलग-अलग जगहों की आबादी को, चाहे वो नंदीग्राम हो, संदेश खाली हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, सोनारपुर हो, जहां कहीं भी इनको लग रहा है, चाहे वो आसनसोल हो, चाहे वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, किसी भी जगह जहां भी उनको लग रहा है कि सेंट्रल टीम यहां पर है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, सीआईएसएफ के जवान जा रहे हैं और कहीं-कहीं तो मिलिट्री के भी जवान दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो पूरा आपको सिलीगुड़ी का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट जो मिलिट्री का ट्रा चलते रहता है ट्रांजिशन, उनकी भी चहलकदमी बढ़ रही है उन इलाकों में। तो वहां की आबादी को पहली बार एहसास हो रहा है कि हम सभी सुरक्षित हैं और टीएमसी के गुंडे अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैसे ही वो ये कंफर्म होते हैं, वो अंडा और डंडा दोनों लेकर के निकल जा रहे हैं सड़क पर। अंडा डंडा दोनों के साथ सड़क पर निकल जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता। इतना गुस्सा है टीएमसी के गुंडों को लेकर के। मैं हैरान हूं कि ममता बनर्जी क्या इस पोजीशन में हो पाएंगी कि वो बंगाल की सड़कों पर बिना सिक्योरिटी के चल पाएंगी। मुझे शक है जिस तरह से लोग गुस्से में है कि ममता बनर्जी पर भी ना कहीं कोई अंडा फेंक दे। बड़े बड़े ये जो रॉबिन हैं, ये रॉबिन हुड कहलाते थे अपने इलाके में, मिस्टर रॉबिन। ये संदेश खाली के हैं। क्यों? क्योंकि संदेश खाली में बड़े भाई जो थे, वो इनके झंडा बरदार थे, शाहजहां शेख, जो खुलेआम कहते थे कि मैं बांग्लादेशी हूं, जिनको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। तो शाहजहां शेख के इलाके में मिस्टर रॉबिन को जब पुलिस ने पकड़ा, उनके गर्दन को दबोचा, तो उनके निशानदेही पर ये हथियार का जखीरा मिला है। केवल वही हथियार का जखीरा नहीं मिला है। अभी खबर आ रही है कि आरजीकर मामले में जो दबाया जा रहा था पूरे प्रकरण को, उसमें सैकड़ों करोड़ के घोटाले की खबर है, सैकड़ों करोड़ के घोटाले की। और वो पैसा से लूट मचा हुआ था, हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही थी, गुंडे मवाली को पाला जा रहा था। कटमनी वाले अब ओपनली आके कह रहे हैं कि मैं पैसा लौटा रहा हूं। एक कटमनी वाले कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो पैसे लौटाए हैं वो चुनाव के रिजल्ट के पहले लौटा दिए। मतलब कटमनी वालों को 4 मई के पहले ही पता चल गया था कि पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार जा रही है। मतलब गुंडों को पहले पता हो जाता है। जैसे बहुत सारे पंछी को पता हो जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है कि तूफान आने वाला है या धूप पड़ने वाली है, उसी तरीके से गुंडों को, माफियाओं को पहले पता चल जाता है लोगों का मिजाज कि यहां पर सत्ता परिवर्तित होने वाली है या सत्ता रिटेन करेगी। तो इनको पहले ही कटमनी वालों को पता चल गया था कि ममता दीदी की सरकार जा रही है, उसे कोई शक्ति बचा नहीं सकती। तो अब कटमनी वाले आकर के कैमरे पर कह रहे हैं कि देखिए, हमें आप तब गलत कहते जब मैं 4 मई के बाद पैसे को वापस करता। मैं तो 4 मई के पहले ही पैसे को वापस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 4 मई के बाद आकर के पैसे को वापस कर रहा हूं। मैं 4 मई के पहले ही पैसे को वापस कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मुझे यह लग गया था कि मैंने गलती कर दी है। मैंने गलत पैसा ले लिया है। अभी उनकी ईमानदारी देखिए। अगर आप उनकी इस बात को मान भी लें एक पल के लिए कि ठीक है, वो 4 महीने के पहले ही पैसे लौटा रहे हैं, तब भी क्या इसे सही कहा जा सकता है? पैसे लौटा रहे हैं। ये तब 4 मई के पहले का मतलब है कि उन्हें जानकारी हो गई कि ममता दीदी रिपीट नहीं कर रही हैं, हमारे ऊपर गाज गिरेगी। तभी तो माइक से, लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके पैसे लौटा रहे हैं कटमनी वाले।
कटमनी वाले को जब पुलिस पकड़ने के लिए गई तो वो घुस जाते हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीर है फिरहाद हाकिम की। आगे कौन सी तस्वीर लगी हुई है? मां दुर्गा की। ये फिरहाद हाकिम, जिस फिरहाद हाकिम के लिए ममता बनर्जी ने ना जाने क्या-क्या पापड़ नहीं बेले। वो फिरहाद हाकिम ये फोटो खिंचवा करके वो पोस्ट कर रहे हैं। मां काली, मां दुर्गे अब आपकी शरण में हैं। अब गोरू को नहीं काटेंगे। गुड़गांव से एक पश्चिम बंगाल की एक लड़की एक वीडियो बनाती है। कल ही वीडियो बनाया और उनका वायरल हुआ, गिरफ्तारी हो गई। गुड़गांव में पश्चिम बंगाल की काम करने वाली एक मेड, अब वो मेड है या कोई और है, लेकिन पुलिस के पास जो सूचना मिली वो काम करने वाली थी। उसने एक वीडियो बनाया कि मैं गोरू का मांस बना रहा हूं, मतलब गाय का मांस बना रहा हूं, बीफ बना रही हूं और बीफ के साथ चावल बनाएंगे और बीफ भात खाएंगे। ए शुभेंदु, तुम भी खाओ बीफ और भात, गाय का मांस और भात शुभेंदु तुम भी खाओ। ये वीडियो बना करके उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचारित किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जानकारी मिली बंगाल पुलिस को जानकारी मिलने के पहले ही हरियाणा की पुलिस एक्टिव हो गई थी। उन्होंने फिर दिल्ली को, और दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के बाद उस सुश्री को, उस लेडी को, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। अब वो शुभेंदु को धमकी नहीं दे रही है। मैं हैरान हूं मित्रों, इतना सब कुछ हो रहा है, टीएमसी के गुंडों के खिलाफ क्रैकडाउन हो चल रहा है। एनआईए, सीबीआई, ईडी, बंगाल पुलिस, बंगाल की लोकल सीआईडी, पांच एजेंसियां क्रैकडाउन कर रही हैं। उसके बाद भी हिम्मत देखिए इनकी, जो शुभेंदु अधिकारी को ललकार रही हैं, उनको भड़का रही हैं कि मैं गाय का मांस बना रही हूं और तुमको भेज रही हूं, खाओ गाय का मांस। ये हालात हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाहर इन्होंने ये हालात किए हुए हैं। लेकिन अभी आपको देश भर में किसी खबर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल को देखिए। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है देखने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल के जो हालात हैं, वो भारत के हालात बयां कर रहे हैं। भारत के हालात बयां कर रहे हैं। जिस तरह से लोग गुस्से में हैं, जिस तरह से लोग रॉबिन जैसे नेता को गिरफ्तार करवा रहे हैं, फिरहाद हाकिम जिस तरह से मां दुर्गा के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, जिस तरह से ममता की मीटिंग से सांसद गायब हो रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट है कि ममता ने पिछले 15 साल में किस तरह के शासन व्यवस्था का निर्माण किया था। और ये गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा सागरिका घोष को समझ में नहीं आ रही है। ये गुस्सा महुआ मोइत्रा को दिखाई नहीं पड़ रही है। महुआ मोइत्रा को ये जो हथियारों का जो जखीरा मिला है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है संदेश खाली में, शाहजहां शेख के इलाके में। और वो भी स्पेशल इंटरवेंशन हुआ है शुभेंदु अधिकारी का संदेश खाली के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि संदेश खाली को ठीक से आप जांचिए, परखिए, उन वहां किस घर में क्या मिल जाए कहना मुश्किल है। अभी यूनियन, कॉलेज यूनियन में जो स्टूडेंट यूनियन का जो दफ्तर है, वहां से दीमक लगे हुए नोट मिले, वो तो छोटी बात है, आर्म्स भी मिले हैं कुछ। मतलब हर घर आर्म्स था वहां पे। इसके पहले हमने आपको तलवारों का और धारदार तलवारों का की फोटोग्राफ हमने दिखाई है कि कैसे धारदार तलवार और फोटोग्राफ वहां से निकले। उनके तलवारों के फोटोग्राफ हमने दिखाए थे आपको। ये क्या हो रहा था पश्चिम बंगाल में, इस पर महुआ मोइत्रा का कोई जवाब नहीं है। अब जबकि ईडी, सीबीआई दोनों दबश दे रही है अभिषेक बनर्जी पे, और सांसद साथ छोड़ के जा रहे हैं, विधायक साथ छोड़ के जा रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि अब मैं पूरी तरह से फिनिश हो गया। तो 3-4 स्तर पर बंगाल में ममता बनर्जी खत्म हो रही है।
एक तो जो उनके लोकल गुंडे थे, उनकी हालत ये हो रही है कि अंडरवियर बनियान में उनको सड़कों पर घुमाया जा रहा है, अंडरवियर बनियान में। और एक जगह नहीं, मैंने जिन-जिन शहरों के नाम बताए, जिन-जिन जगहों के नाम बताए, नंदीग्राम हो, उत्तर परगना हो, 24 परगना में दक्षिण परगना हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, आसनसोल हो, सोनारपुरा हो, कहीं भी किसी भी इलाके में आप चले जाइए, जहां भी उनके गुंडे पकड़ा रहे हैं, वो अंडरवियर और बनियान में ही दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे ही वो सड़क पर निकलते हैं, उन पर अंडों की बरसात हो रही है। ये जो तस्वीर आ रही है ना, ये तस्वीर वहां के सांसदों को सोने नहीं दे रही है, वहां के विधायकों को सोने नहीं दे रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के सांसद और विधायक ममता बनर्जी के मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम मीटिंग से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लौटेंगे तो कहीं हमारे ऊपर अंडे न चल जाए। तो कम से कम ये कह करके कि देखो हमने ममता का साथ छोड़ दिया है, सिर्फ अंडे की डर से और कहीं-कहीं डंडे की भी डर से। अंडे से वो डर रहे हैं जो चलिए साफ-सुथरी राजनीति कर रहे थे, लेकिन गुंडागर्दी तो करते ही थे। मैंने कल ही आपको दिखाया था कि कैसे टीएमसी का एक नेता खुलेआम मंच से क्या-क्या बोल रहा है। सप्ताहगृह की बात तो स्वयं ये कर रहे थे, अभिषेक बैनर्जी कर रहे थे। तो अब सांसदों को ये डर है कि अगर मैं ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के साथ कहीं पर दिख गया तो मुझे मेरी जनता, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये संदेश दे रहे हैं कि मैं ममता जी के साथ नहीं हूं, अभिषेक जी के साथ नहीं हूं। ये भी एक खौफ है सांसदों के और विधायकों के मन में। इसलिए ये पब्लिक पोस्चरिंग वो कर रहे हैं और साथ तो छोड़ ही रहे हैं, उनसे नाराजगी तो उनकी अलग है। लेकिन पब्लिक का जो डर है, वो भी ये जो तस्वीरें आ रही हैं पूरे पश्चिम बंगाल से, अंडे और डंडे की और ये हथियारों के जखीरे की। अब आप सोचिए, महुआ मोइत्रा भाग गई भारत छोड़ करके। उनको डर था कि अभिषेक बनर्जी को जिस प्रकार से एफआईआर हुआ है, हमारे ऊपर एफआईआर निश्चित है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन महुआ मोइत्रा भारत लौटेगी, उनके खिलाफ भी एफआईआर अवश्यम भावी है। हाँ, ये हो सकता है जो मैंने आपको एक संभावना जतलाई है, क्योंकि अब जब ममता बनर्जी ने महुआ के ऊपर भरोसा नहीं किया, जो ये 3 पद बांटे गए हैं, जो पोस्ट बांटे गए हैं, उन तीनों पोस्ट में महुआ मोइत्रा को कहीं भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो महुआ क्या है? ना स्पोक्स पर्सन है, ना संगठन में कोई रोल है, ना वहां सरकार में कोई रोल था। मतलब जितना मिल गया महुआ को उनकी औकात से अधिक है। क्या ऐसा संदेश दे रही है ममता बनर्जी? या ममता बनर्जी को शक है कि महुआ पार्टी छोड़ सकती है? अभी शुरुआत में ऐसा-ऐसा बोल रही है कि हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। खैर, महुआ के ऊपर एफआईआर होगा। अगर उनको जेल जाना पड़ा तो जेल जाएँगी वो, जेल जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी कुछ न कुछ इलाज के बारे में सोच रहे होंगे। आजकल शुभेंदु अधिकारी एक बेटर डॉक्टर के रूप में पश्चिम बंगाल में जाने जा रहे हैं। जहां-जहां उनको लगता है कि यहाँ इलाज की आवश्यकता है, वहां फौरन इलाज कर देते हैं। संदेश खाली उनके निशाने पर था, इसीलिए उन्होंने पुलिस को साफ-साफ कहा कि संदेश खाली में और पुलिस के साथ-साथ एनआईए की टीम भी थी। संदेश खाली को देखिए, कैसे हिमाकत हो रही थी शाहजहां शेख की, जो वो खुलेआम संदेश खाली में कहता था कि हाँ, मैं बांग्लादेशी हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब मामला चूक पलट गया है। तो अब इस तरह की हथियारों के जखीरे और अंडे और डंडे की तस्वीर अभी और आएगी। सांसद एमएलए दोनों दहशत में हैं। साथ ही साथ ममता और अभिषेक ने इस तरह की तस्वीर की कभी कल्पना नहीं की होगी। उनको भी शायद हो सकता है ये नहीं मालूम हो कि इतने हथियार इन लोगों के पास हैं। उनसे जो गलती हो गई तो अब पछताए होत क्या। लेकिन ये तस्वीर अभी और आएगी पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।